इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को, ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। 3 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं मैं लड़ूंगा। जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया, पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए किसने छोड़ा? किसे छोड़ा? अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतार रहे हैं? यार मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं है। हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी। इसके बाद भी यह सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो कहता है। आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीदें हैं स्टेट होल्ड के लिए क्या ले कहेंगे? पाएंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। अच्छा, स्टेट होल्ड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेट होल्ड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेट होल्ड होगा और पूरा स्टेट होल्ड होगा। महिलाओं को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जो आपकी पार्टी की महिलाएं हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मिला, लेकिन अब नहीं, अगर आपकी कोई बहन और बीवी है जो लड़ना चाहती है, बता दीजिए, हम उसको देखेंगे कि उसका कितना उसका उसमें है, बताइए। एज प्रेसिडेंट, Jammu Kashmir National Conference has always believed that women must get their right. We have fought in the parliament also for women's empowerment and we will continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं देते, चांस नहीं देना चाहते। ये जो ने बिल पास की है, मैं भी देखता हूं वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। 50+ बीजेपी कह रही है हम आंकड़ा पार करेंगे। मैं कहता हूं कि वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या भूल गए? 370 पार, 470 पार। अब देखिए उनको कितना मिला। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, इन ऐलान हो गया है चुनावों का, अब आप जब जनता के बीच जाएंगे वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इतना इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीजें दर्ज है। उमर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर हुई है आज, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं तो खुद समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, अगर वो लेवल प्ले चाहते हैं तो ये देखना चाहिए उनको ट्रांसफर किस बिना पे किया गया। व्हाई हैव दे बीन ट्रांसफर्ड? फारूक साहब, 10 दिन के बाद जो है लास्ट फेज की नॉमिनेशन की डेट है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी, 2-4 दिनों में? हुजूर, आप देखिए, इतनी जल्दी आएंगे
जितनी जल्दी बारिश नहीं आती उससे जल्दी हमारे मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत का रहेगा, मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत का। आप जाइए, बातचीत करिए। डॉक्टर साहब चुनाव से पहले जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर सरकार की पावर्स हैं वो एलजी को ट्रांसफर की हैं, किस तरीके से? This will not stay. When the statehood is restored, statehood means all power to the state. We're not Delhi. We are Jammu and Kashmir. आप हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं क्या? डोगरों की इज्जत नहीं है? कश्मीरियों की इज्जत नहीं है? पहाड़ियों की इज्जत नहीं है? गुजरों की इज्जत नहीं है? क्या हमारे ऊपर अफसर रहेंगे? कौन सी रियासत? मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कैसे प्रधानमंत्री से कहता हूं, कैसा लगेगा उनको अगर गुजरात में ड्यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो? कैसा लगेगा उनको? क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं। इसका जवाब देना चाहिए उन्हें। कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी पंडित हमेशा कहते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। मुझे याद है एमएलसी आपने एक बनाया था, बताया। अरे क्यों? आप ये बताइए, देंगे, हंडू साहब क्या थे? सीट देंगे। मुझे ये बताइए, हंडू साहब क्या थे? That is way back. वो कश्मीरी That is पंडित था। 97. 96 I'm telling you when I was chief minister. Yeah, yeah. हंडू साहब थे Yes. and he बकाया won था from for the Muslim MLC. area. उसके बाद उसके बाद आप- क्या? उसके बाद- ऑलवेज वी हैव हिंदू एंड सिख। यहाँ पे आप देखिए, सिख 28,000 वोट लेके हार गया। उसके बाद भी मैंने उसको हुकूमत में लाया जी जी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन दी। अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जिनकी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसीलिए तो अपर हाउस था। आपको याद नहीं है? मेरे पास 8 सीटें थी, मैंने 6 सीटें जम्मू को दी, सिर्फ 2 सीटें कश्मीर को दी। Sir, a question on the prospects of national conference. 2 questions. First, are you in touch with Ghulam Nabi Azad? Second question is whether Sajjad Lone and Altaf Bukhari will also be joining your front against the Bharatiya Janata Party? As far as Sajjad is concerned and as Bukhari is concerned, they're already part of BJP. So what is the problem? As far as Azad is concerned, he has said he is not going to be there in the meeting, in the fight. So there's no problem left. Sir, you said Azad is not going to be in the fight. Has he conveyed it to you that he's not going No, I read it in the paper. to? Okay. So no talks with him also? No, you ring him, find out. डॉक्टर साहब, जो जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, कई जवानों ने शहादत भी पाई है, क्या लगता है कि भाजपा जो दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, लेकिन जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, क्या लगता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? जब तक बीजेपी ये नहीं समझे कि भारत के सब लोग यहाँ के आदमी हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी जिसका कोई धर्म नहीं है। भारत जो है वो अनेकता में एकता है। उस अनेकता को जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। सर, क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है, क्या आने वाले वक्त में आप पीडीपी और कांग्रेस के साथ दोनों से बात करेंगे? क्या अलायंस देखा जाएगा आने वाले अगर जनरल ये कहे कि मैंने किस फ्रंट पे लड़ना है, मैं समझता हूँ जनरल ने पहले ही मैदान छोड़ दिया है। मैं जनरल हूँ, मैं जो करने वाला हूँ वो आपको उस वक्त बताऊँ। एक चीज यहाँ पे देखिए, उमर साहब और आप में ये देखिए, नहीं एक I am Farooq Abdullah. You talk to Farooq Abdullah. नहीं, मैं If you want to talk to Umar Abdullah, you talk to him. ये क्यों कहा जाता है कि उमर साहब अलायंस नहीं चाहते, आप चाहते हैं? आपका जो विजन है वो ब्रॉडर है, वो कहते हैं कि उमर साहब सोलो जाना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शंस में भी वो सोलो गए और No, let me tell you, you are wrong. I want to fight solo. I want to see where we stand. It will now depend on the party what they want to decide. सर, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन चुका है। अरे बेरोजगारी मत छोड़ो, सिर्फ महंगाई कम है। महंगाई भी आसमान से छू रही है। आपके पास रोड मैप है उसका, महंगाई कम करवाने का रोड मैप? आप देखिए जनाब, अगर आ गए, मैं अगर आपको भी महंगाई कम ना कर दूं तो मुझे फारूक अब्दुल्ला। स्मार्ट मीटर जो है आपकी अगर सरकार आती है, स्मार्ट मीटर पर क्या निर्णय लेंगे? पहले तो मैं आपसे एक कहूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप वो मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें हमने सब लिखा हुआ है। सर, कब तक मैनिफेस्टो लॉन्च होगा? आई गेट टू श्रीनगर सर, वेरी शॉर्टली विल रिलीज इट। सर, एक नेशनल मुद्दा जो चल रहा है अभी, डॉक्टर जो मारी गई है कोलकाता में, जो करीब और मर्डर देखिए, हुआ, मैं क्या खुद कहेंगे डॉक्टर सर? हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं
अफसोस तो इस बात का है, आज हमारे भारत में किसी भी रियासत को ले लीजिए, यूपी को ही ले लीजिए, क्या वह हमारी माँ बहन की इज्जत रहती है? कितनों को रेप नहीं किया, कितनों को रेप करके मार नहीं गया? मुझे बताइए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट लाओ कि वो अपने लिए खड़ी हो सके। बड़ा अफसोस का मुद्दा है कि एक डॉक्टर औरत और जिसने मारा, न सिर्फ रेप किया, मारा, तो उसका नाम ना निकले। अब वहां की गवर्नमेंट तक है, उसको कैसे ढूंढेंगे, उसको क्या सजा देंगे? ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब चुनावों में जाएगी, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि बीजेपी मैंने आपसे बार बार वही चीज वही नहीं पहले कान यहां से पकड़ो, फिर कान यहां से। आई एम टेलिंग यू कि साहब मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे आप, उसमें आपके सारे जवाब होंगे। एवरीथिंग दे बीन वर्किंग फॉर मंथ ऑन दैट मैनिफेस्टो, so there is not a single thing that will not be on that manifesto. डॉक्टर साहब, कोलकाता वाला जो डॉक्टर वाला इशू है, उसमें आज ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी हैं और सीबीआई से जो है वो जस्टिस की मांग कर रही है। सीबीआई से जस्टिस की मांग कर रही है। मैं बंगाल से नहीं, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ममता जी एंड हर बॉडी। डोंट इन्वॉल्व मी विद बंगाल। डॉक्टर साहब, ईवीएम मशीन पर आपने कुछ आज कहा था, ईवीएम मशीन को टैंपर किया जा सकता है, ईवीएम मशीन को टैंपर किया जा सकता है, आपने क्या कहा? हुजूर, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? सारे गठबंधन ने दिखाया, आपको दिखाया नहीं? आपने कमलनाथ का सुना नहीं? क्या हुआ कि वोट हाथ को जाता था और वो फूल निकलता था, आपने देखा? बल्कि एक जगह तो सरपंच जो वहां का था, उसके सारी फैमिली ने हाथ को वोट दिया था और वहां देखा, वहां सा फूल था। जम्मू कश्मीर में भी इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए, शुक्र है अल्लाह का कि कपिल सिब्बल साहब ने बहुत जबरदस्त इसमें स्टडी की और एक फॉर्मेट बनाया है। जितने भी हमारे वहां पे एजेंट्स होंगे, वो फॉर्मेट उनके पास होगा, वो मशीन को देखेंगे और जब मशीन वोटिंग खत्म हो जाएगी उसको सील करके जाएगी, वो भी देखेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि हर जगह आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग आपको देखते हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है देखना कि वहां टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई। अब मुझे ये बताइए, आज तक इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सका कि 5 लाख वोट गए हैं, 4 लाख ही थे, वो कहां से आए? या 4 लाख वोट थे, वहां 3 ही लाख पड़े हैं, वो कहां गए? आज तक इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं दे सका। डॉक्टर साहब, जो जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, क्या इस पर आप कहेंगे, क्या ये भी आपके लिए चुनावी मुद्दा रहेगा इन चुनावों में? क्यों रहेगा? क्यों? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी फौजें हैं बॉर्डर में, इट इज फॉर देम टू आंसर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आतंकवाद कैसे बढ़ा? ये तो पहले हम पे लगाते थे ना, कहते थे ना कि 370 इसके जिम्मेवार है, 370 की वजह से स्टेट पीछे रह गई है, 370 की वजह से ये आतंकवाद बढ़ा है। आज तो 370 नहीं है। आप भूल गए गुलाम नबी आजाद साहब की वो तकरीर जो उन्होंने पार्लियामेंट में की थी, राज्यसभा में, और वहां 2 स्टेट्स का आंकड़ा उन्होंने रखा था, एक गुजरात का, एक जम्मू कश्मीर का। उसमें जम्मू कश्मीर हर चीज में गुजरात से आगे थी। मैं समझता हूं उसी दिन इनको आग लग गई कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नहीं चलाना है। डॉक्टर, दरबार मूव को लेकर कुछ कहेंगे? दरबार मूव के लोग दरबार मूव को लेकर कुछ कहेंगे सर? देखिए साहब, दरबार मूव किस लिए था? इन 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए कि हमारे ताल्लुकात और बेहतर बने, कि गर्मियों में वहां आए और हमारी मुश्किलें दूर करें, और सर्दियों में यहां आए तो यहां के लोगों की मुश्किलें दूर करें। महाराज साहब पागल नहीं थे, ये महाराज साहब के वक्त से चल रहा है। और 370 जो आप कहते हैं ना, ये 1927 में महाराज साहब ने किया था, उसमें पंजाब था। डर ये था कि बाहर के लोग यहाँ न आए और हमारे नौकरियों पर और हमारी जमीनों पर कब्जा करें। दोबारा शुरू करेंगे? आज तो शुरू हो गया, आज और बजाओ, तालियां बजाओ, मिठाइयां खाओ,
मर तो तुम ही जाओगे, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आने वाला। जिस तरीके से आपकी जमीन ले जाएंगे। डॉक्टर साहब जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब जिस तरीके से आतंकवादी यार घुसपैठ तू ही करके सिर्फ जम्मू पूछता कश्मीर है और कोई नहीं यहाँ पूछने वाला। डॉक्टर साहब जिस तरीके से आतंकवादी घुसपैठ करके जम्मू प्रोविंस में आए, आपको लगता है कि चुनाव में ब्लड बात करने की उनकी कोशिश नहीं रहेगी? साहब, नहीं होगा। मैं नहीं समझता वो आपको इलेक्शन में कुछ करेंगे। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल इलेक्शन कहते होगा, हैं मुझे मेरे ख्याल से उनसे टेलीफोन करना पड़ेगा। मुझे नंबर बता दीजिएगा, मैं उनसे कहूँगा भाई लोगों बंद करो, इलेक्शन में कुछ नहीं करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। डॉक्टर कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि भाजपा के साथ गठबंधन करना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए, जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी उसे सेंटर के साथ अच्छे सलूक रखने पड़ेंगे, वो कोई भी हुकूमत हो, तभी ये रियासत आगे चल सकती है। उसके बगैर रियासत चल नहीं सकती। चलिए, हो गया? और कोई सवाल तो नहीं है?